सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, जब से भारत ने पाकिस्तान पर अपने नापाक अज़ाइम के तहत हमला किया है, उस वक्त से भारत बतदरीज दुनिया के सामने बेनकाब होता जा रहा है। चाहे वो दुनिया के ममालिक का डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स हो या इंटरनेशनल मीडिया, सब ही भारत को बेनकाब कर रहे हैं और भारत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 से 10 मई तक चलने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों में अहम मोड़ उस वक्त आया जब चीनी हथियारों ने मगरबी टेक्नोलॉजी के सामने अपनी बर्तरी भरपूर अंदाज में साबित कर दी। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पार्लियामेंट में बताया कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के चीनी J-10C तैयारों ने भारत के 3 फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट्स मार गिराए। नाज़रीन, ये पहला मौका है जब राफेल जेट्स यानी 4.5 जनरेशन तैयारों को कॉम्बैट फाइट में पहली दफ़ा तारीख में गिराया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 7 मई को सुबह 4 बजे चाइनीज़ एम्बेसडर की क़यादत में एक वफ़द पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा पहुँचा, जहाँ उन्हें ये इत्तला दी गई, जिस पर उन्होंने खुशी का इज़हार किया। भारत ने भी अपने तैयारों के गिराए जाने की अभी तक तरदीद नहीं की और उनके एयर चीफ ने कहा है कि वॉर में लॉसेस तो होते हैं और तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट जरीदे, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, नेशनल टाइम्स हो, तमाम के तमाम यही कह रहे हैं, अल जज़ीरा और CNN, कि ये तैयारे गिराए गए हैं और भारत को बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। आलमी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट के एक तज्ज़िये में 3 ऑर्डिनेंस एक्सपर्ट्स ने तस्दीक की है कि हादसे की जगह से मिलने वाली तस्वीर कम से कम 2 फ्रांसीसी तैयारे का जो है वो मलबा हैं और ऑब्वियसली ये जो सामने आई है तस्वीर, उसमें बड़ा क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ये राफेल तैयारे गिराए गए हैं। जो अगर आपके स्क्रीन पे चल रहे हो तो नाज़रीन BS001 उसका टेल नंबर है राफेल तैयारे का। ये पहला राफेल था जो कि भारत को डिलीवर हुआ था 2021 में। तो नाज़रीन, जो एविडेंस आ रही है वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, इसकी कोई भी तरदीद नहीं कर सकता क्योंकि बहुत क्लियर एविडेंस है कि भारत के तैयारे गिराए हैं और पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने भरपूर अंदाज में गिराए हैं, जिसमें J-10C तैयारे और PL-15 मिसाइल का ज़बरदस्त अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। और जैसे कि एयर वाइस मार्शल ने कहा था औरंगज़ेब अहमद ने कि राफेल इज़ अ गुड एयरक्राफ्ट इफ़ एम्प्लॉयड वेल। तो J-10C जो तैयार है वो भी बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और विद कॉम्प्लीमेंटेड विद PL-15 मिसाइल बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बट ओनली बिकॉज इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड वेल बाय द टैलेंटेड एंड अमेजिंग पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स। इसके साथ साथ रॉयटर्स की भी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कम से कम एक गिराया गया तैयारा राफेल था। वाशिंगटन बेस्ड स्टिम्पसन सेंटर के चाइना प्रोग्राम की डायरेक्टर यून सुन का कहना था कि इस झड़प से 2 बातें वाज़ेह होती हैं। ये कि भारतीय वेपन सिस्टम इतने मुअस्सर नहीं है जितना बहुत से लोगों ने सोचा था, और इंटरनेशनल टीम फॉर द स्टडी ऑफ सिक्योरिटी के चाइना एक्सपर्ट कार्लो टेरिना वोडका का कहना है कि ये परसेप्शन के लिहाज से चीन की बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क के लिए जिसने 1979 में वियतनाम के साथ जंग के बाद से नज़रियाती तौर पर कोई जंग नहीं लड़ी है, एक ऐसे मुल्क के लिए जिसके बेसिकली नाज़रीन हथियारों को फ्रांसीसी या अमरीकी हथियारों की तरह आलमी तस्लीम शुदा हैसियत हासिल नहीं है, ये परसेप्शन के लिहाज से एक बहुत ही बड़ी फतह है। और ये भी नाज़रीन ख़ास तवज्जो का मरकज़ है कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट की रवायती हिकमत अमली से इनहराफ किया और न सिर्फ पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर बेसिकली और दूर दराज बॉर्डर के इलाकों को, बल्कि मुल्क के सियासी मरकज़ पंजाब सूबे में भी जारियत करने की कोशिश की और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया, लेकिन बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम कर दिया गया। झड़पों के दूसरे दिन जब भारत ने रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया तो आलमी सतह पर ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो गई। फिर नाज़रीन उसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के जो लॉन्च किया और भारत को दिन की रोशनी में चंद घंटों में धूल चटाई, उसका भी नज़ारा जो चश्मे फलक ने देखा वो आज तक दुनिया उसकी दाद दे रही है। हमारे अभी गुज़िश्ता शो में भी एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब आए थे जिनसे हमने बात की थी।
कि जो चीनी टेक्नोलॉजी के लिए ये कितना बड़ा संगे मील है जो उसने अबूर किया। और उनका भी यही कहना था कि क्योंकि चीनी टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता था कि ये वॉर टेस्टेड नहीं है, लेकिन अब उस पर बेसिकली एक मोहर तस्दीक लग गई है कि ये दुनिया की टेक्नोलॉजी के एट पार है, बल्कि शायद उससे भी बेहतर है। क्योंकि राफेल तैयारे नाज़रीन जिनको रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर्स इन द वर्ल्ड, वो भी भारत का कोई दिफा नहीं कर सके और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में पाक फ़िज़ाइया ने उनको गिराया है। नाज़रीन दूसरी जानब ना सिर्फ राफेल तैयारों को गिराया गया पाकिस्तानी J-10C तैयारों ने, बल्कि जो भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 में बहुत ज़्यादा नाज था उसको भी दिन की रोशनी में धूल चटाई गई। जी हाँ नाज़रीन, ये S-400 सिस्टम जो भारत कहता था कि ये कुछ भी आयरन डोम की तरह काम कर लेगा, जिसकी मालियत $1.5 अरब है, उसको पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार करदा तैयारे JF-17 थंडर ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में तबाह किया। आदमपुर के इलाके में उसकी तकरीबन 3 बैटरीज में से 2 तबाह की हैं और 6 में से 4 कंपोनेंट तबाह किए। और इसकी पिक्टोरियल एविडेंस इस तरह मिल गई कि जब भारतीय वज़ीर आज़म और एक RSS के जनूनी इंसान नरेंद्र मोदी ने कल आदमपुर का दौरा किया तो उसमें जो तस्वीरें आई वो क्लियरली उससे नज़र आया कि जो है वो बैटरीज नहीं मौजूद, वो कंपोनेंट्स गायब हैं। और इसी के साथ साथ नाज़रीन आज खबर आई है एक और अमरीकी अखबार में कि जो पाकिस्तानी ड्रोन्स जो कि टर्किश इस्तेमाल करता उसने भी दुनिया को हैरान किया है। और नाज़रीन ये जो सारी का सारा जो मामला रहा है और चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट है, पूरी दुनिया इसका जायज़ा ले रही है। कहा जा रहा है कि ताइवान भी नज़र इस पर डाल रहा है, खसूसी इसलिए क्योंकि चीनी तैयारे J-10C जो तैयारे हैं वो गुज़िश्ता बरसों से ताइवान स्ट्रीट में गश्त कर रहे हैं। ताहम योनसन का कहना है कि ताइवान के लिए यह मवाजना बहुत मुख्तलिफ है। तो नाज़रीन जिस तरह चीनी फ़ौजी सामान ने अपनी बरतरी साबित की और वो इस किस्म की बरतरी साबित की, उसने ना सिर्फ दुनिया को हैरान किया बल्कि भारत भी हैरान और परेशान रह गया। और रिस्पॉन्स पाकिस्तान का इस कदर शदीद था कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक और तमाम आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसकी तस्दीक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं, कि भारत खसूसी तौर पर नरेंद्र मोदी अमरीका के पास भागे भागे गए कि जंग बंदी कराएं और डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के सफारती क़ुव्वत और कोशिशों की बदौलत ये जंग बंदी कराई गई है पाकिस्तान में। अब लेट्स सी कि क्या होता है। DGMOs के दरमियान रब्ता भी हो गया और डोनाल्ड ट्रंप अभी सऊदी अरब के दौरे पर भी थे, उन्होंने उसमें भी कहा कि दोनों ममालिक की उन्होंने लीडरशिप से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों आपस में ममालिक को वो मिलाना चाहेंगे और स्पेशली कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से भी वो मसला हल करना चाहेंगे। तो भारत में इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इस्तराब की कैफियत है। भारतीय बहुत ज़्यादा इस वक्त गम और गुस्से में हैं कि उनका बेसिकली उनकी लीडरशिप ने उनको फेल किया है बुरी तरह। नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून खाक में मिला दिया और इस पर चीनी सामान भी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा काम आया। और ऑब्वियसली आपने देखा कि जो चेंगडू एयर कॉम्प्लेक्स के जो शेयर प्राइसेस हैं वो तकरीबन नाज़रीन 40% इजाफे पे पहुँचे गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान, जिससे पता चलता है कि दुनिया में मोहर तस्दीक साबित हो गई है कि चीनी मिलिट्री हार्डवेयर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। और उसके बरक्स जो डसॉल्ट के शेयर प्राइस जो कि राफेल की कंपनी है वो इस वक्त शदीद बंदी का शिकार है। नाज़रीन हम इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह चाइनीज़ इक्विपमेंट की सुप्रीमेसी और पाकिस्तान की फतह पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी और पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया की बेसिकली इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिकी वस्ता के दौरे के बारे में। बहुत ही तारीखी दौरा है उनका, जब से उन्होंने सदारत का मनसब संभाला उसके बाद से उनका ये पहला दौरा है बैनुल-अक़वामी। दूसरे दिन से मुतालिक आपको अपडेट्स देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुँचे। दूसरे दिन उनका 4 रोज़ा ये दौरा है जो कि नाज़रीन एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि वो पहले अमरीकी सदर हैं जिन्होंने कतर का पहला ऑफिशियल स्टेट विज़िट किया है। लेकिन कतर पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में एक और अहम मुलाकात की, जब उन्होंने शाम के नए सदर अहमद अल-शरा से पहली दफ़ा मुलाकात की। ये तकरीबन इस सदी में ये पहला मौका है कि जब अमरीका और शाम की लीडरशिप्स एक मेज़ पे आई हैं और आमने सामने आई हैं। और मुलाकात में जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल थे और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान फ़ोन पर के ज़रिए जुड़े हुए थे। दोनों ममालिक तुर्की और सऊदी अरेबिया की बहुत काविशें हैं अमरीका और शाम को करीब लाने में। और नाज़रीन ये वही अहमद अल-शरा हैं जिनको 6 से 8 माह कबल वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, लेकिन
उनको फतह मिली बशार अल-असद जैसे जालिम और जाबिर के ख़िलाफ़, और अब अहमद अल-शरा सीरिया को मुश्किलात से निकालना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया से रिप्रोच कर रहे हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बेसिकली उनकी तारीफ़ की कि वो बड़े यंग और एनर्जेटिक आदमी और अपने मुल्क के लिए कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने ये मीडिया के मुताबिक अहमद अल-शरा को बताया कि उनके पास अपने मुल्क में बहुत कुछ तारीखी करने का बहुत बड़ा मौका है। अमेरिकी सदर ने इस मुलाकात में शाम पे जोर दिया कि दहशत गर्दी के खात्मे पर वो मजीद काम करें और इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की भी तरगीब दी। नाज़रीन, इस उम्मीद का भी इजहार किया जा रहा है कि इस तारीखी दौरे में कुछ इसराइल और गजा के हवाले से भी कोई अपडेट आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यह तनाज़ा हल हो, अमन की कोशिशें वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के माबैन हो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो। नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद सीरिया के सदर अहमद अल-शरा ने अमेरिका को शाम के पेट्रोलियम सेक्टर पे सरमायाकारी करने की तरगीब दी। बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 पर कतर के लिए रवाना हुए तो सहाफ़ियों ने उनसे अहमद अल-शरा के बारे में पूछा और उनके पहले इंप्रेशन पूछे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उनके बारे में कहा ग्रेट, और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छा, यंग, अट्रैक्टिव गाय, टफ गाय, स्ट्रॉन्ग पास्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट, फाइटर, उस सब कुछ एक साथ करने का असल मौका मिला है। तो उन्होंने उनकी सीरिया के सदर अहमद अल-शरा की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा है कि उनको अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो सीरिया पर से तमाम पाबंदियाँ उठा रहे हैं, और आपने देखा जब उन्होंने ऐलान किया तो किस तरह पूरा का पूरा हॉल जो अमेरिका और सऊदी अरब का समिट था, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने खड़े होकर तालियाँ बजाईं और पूरी दुनिया मुतरफ थी अमरीकी सदर के इस इक़दाम की। और नाज़रीन, जब कतर पहुँचे तो डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल पूरी शान और शौकत के साथ किया। एयरफोर्स 1 के कतर की एयरबेस में दाखिल होते ही जिस तरह सऊदी अरब में F-15 तैयारों ने भरपूर इस्तकबाल किया था, इसी तरह हवा में ये F-15 तैयारों ने फाइटर जेट से सदर को ऑनरी एस्कॉर्ट फराम किया और कतर पहुंचने पर रेड कारपेट बिछा था और मुल्क के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने उनके इस्तकबाल किया बड़े भरपूर अंदाज में। सफ़ेद घोड़ों और ऊँटों पर सवार सेरेमोनियल गार्ड्स ने उनकी मोटरकेट के साथ चलकर उन्होंने स्टेट विजिट की जगह तक एस्कॉर्ट किया। कतर के अमीर अल थानी ने खुश आमदीद करते हुए कहा कि हमें आपको यहाँ पाने पर बहुत एजाज़ महसूस हो रहा है, हम बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हैं और ये एक तारीख़ी विज़िट है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जानता कि आया आप जानते हैं या नहीं कि आप पहले अमरीकी सदर हैं जो ऑफिशियली तौर पर कतर का दौरा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर दीवान कतर के गवर्नमेंट सेंटर के अंदर डेकोर पर हैरत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मार्बल बहुत परफेक्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि कतर की जिस तरह रॉयल्टी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, और वाइट हाउस ने ऐलान किया कि अमेरिका और कतर ने कम से कम $1.2 ट्रिलियन की डील्स पर दस्तखत किए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन भी शामिल है, जिसके तहत जिस तरह हमने आपको बताया कि कतर एयरवेज़ अमेरिकी कंपनी बोइंग से 210 एयरक्राफ्ट खरीदेगी जिसकी मालियत $200 अरब है। सरकारी फैक्ट शीट के मुताबिक ये डील अकेले ही $96 अरब की है और ये बेसिकली आगे जाते हुए $200 अरब तक जा सकती है। ये बोइंग की तारीख में जेट्स का सबसे बड़ा ऑर्डर है। नाज़रीन, तो दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हुए हुए हैं, अगरचे कुछ चंद महीने में जो इकॉनमी के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया उनको तनकीद का निशाना बना रही थी, लेकिन पिछले 10-12 दिन उनके लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। और नाज़रीन, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कतर पहुँचे हैं उस पर जो ट्रेड डील्स में ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की ख़रीदारी, एनर्जी सेक्टर पर सरमायाकारी भी शामिल हैं। बहुत वास्ट सरमायाकारी की जा रही है मशरिक़ी वस्ता के ममालिक के दरमियान। सिर्फ इस दौरे पर ही तकरीबन $1.8 खरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुके हैं ये मशरिक़ी वस्ता के ममालिक कतर और सऊदी अरब। अब आज डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली यूएई भी पहुंचने में लगे हैं और इस पर भी दुनिया की नज़र रहेगी, क्योंकि यूएई इस हवाले से बड़ा रेलेवेंट मुल्क है। रूस और यूक्रेन के हवाले से भी बड़ा रोल है यूएई का, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है, इसराइल और पैलेस्टाइन के हवाले से भी। और नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दस्तावेज़ात पर दस्तखत के मौके पर कहा कि उनका ख्याल है कि इन दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने के बाद हम कतर और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को एक और लेवल पर ले जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से भी कुछ कमेंट्स दिए। 12 अप्रैल से अमेरिका हर हफ्ते ईरान के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है और उसमें मसरूफ़ है, जिनमें से हालिया तरीन ओमान में पिछले हफ्ते हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि उन्हें हरकत में आना होगा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान खुशहाल हो, अच्छा करे, कामयाब हो और खुश रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में रहने वाले बहुत से ईरानियों को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं और हम चाहते हैं कि यह अमन के साथ ख़त्म हो और खौफनाक तरीके से नहीं। इस दौरान अमेरिका में ट्रंप का कतर में स्टॉप डेमोक्रेटिक पार्टी में आंखें खोलने का सबब बना। इतवार को अपने दौरे से पहले ट्रंप को कतर ने $400 मिलियन का लग्जरी बोइंग 747-8 जेट
जिस पे बेसिकली पैलेस इन द स्काई कहा जाता है, उन्होंने जो है वो ट्रंप को गिफ्ट दिया है। और इस पर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो देखा जाए तो तिल मिला उठी है, वो उसको डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि अमरीकी कवानीन के ख़िलाफ़ जाए। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ता इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से बड़ा भरपूर है। स्पेशली पूरी दुनिया की नज़र साउथ एशिया पे थी, पाकिस्तान और भारत के ऊपर थी। भारत अपनी शिकस्त छुपाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है और मुसलसल नाकाम हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने दुनिया की आंखें खोली हुई हैं और पाकिस्तान का जिस तरह रिस्पॉन्स आया डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली, इंतहाई मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और बड़ा क्लिनिकल रिस्पॉन्स था, जिसने भारत को दिन की रोशनी में ऐसी धूल चटाई है कि भारत अभी तक अपने ज़ख्म छुपा ही नहीं पा रहा या उनके ज़ख्म हील ही नहीं हो रहे। उनके जनूनी वज़ीर-ए-आज़म जो कि एक RSS का गुंडा लगता है, उसकी अगर आप तकरीर सुने नरेंद्र मोदी की तो ऐसा लगता है कि इस जगह पाकिस्तान ने जाके भारत को हिट किया कि वो तकलीफ़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो दुनिया ने भारत की बचत कराई है और शुक्र है कि जंग के कुछ बादल छटे हैं, क्योंकि नाज़रीन जंग तो किसी के भी फ़ायदे में नहीं है और जंगें बंद होनी चाहिए, चाहे वो पाक भारत के माबैन मामलात हों या फिर यूक्रेन और रशिया के माबैन मामलात हों या जो इसराइल गज़ा में जुल्म कर रहा है। नाज़रीन ये तमाम चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए। इस वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी ज़बरदस्त कोशिशें कर रहे हैं, इनको भी हम कवर करते रहेंगे, मशरिकी वस्ता के मामलात को भी कवर करते रहेंगे। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन अपने बॉर्डर पर म्यांमार पे भी शेलिंग की, तो जिस तरह भारत जो है इस वक्त देखा जाए तो पूरे रीजन के लिए नुइसेंस बन चुका है, चाहे उसके चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश के मामलात हों, जिसको चीन ने ऑफिशियली अपना नाम ज़ैंग दिया है, या वो चीन को भी भारत धमकाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जारियत करता है, म्यांमार के ख़िलाफ़ भी गुज़िश्ता शब उसने फायरिंग की, बांग्लादेश के से भी ताल्लुकात भारत के ख़राब हैं, मालदीव्स के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं। तो पूरे रीजन के साथ ही भारत के ताल्लुकात ख़राब हैं और एक बुली बनने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक इंडिया हैज़ बीन कट टू साइज़ एंड हैज़ बीन पुट इन इट्स प्लेस। तो देखा जाए पूरे रीजन के लिए एक नुइसेंस बन चुका है और भारतीय अवाम को चाहिए कि अपनी लीडरशिप का गिरबान पकड़ें और कहें कि क्यों उन्होंने भारत को इतना सिफारती तौर पर तनहा कर दिया है। इन तमाम हवालों से हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते हमारे एक नए एपिसोड में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।